इस वीडियो में हम आयोडोफार बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आयोडोफार बनाने की प्रयोगशाला विधि को सही तरह समझाइए, ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। इसे हैलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। देखेंगे, आयोडोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आयोडोफार बनाने की प्रयोगशाला विधि को हैलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। हैलोफार्म अभिक्रिया। यदि हैलोफार्म अभिक्रिया आती तब भी यही लिखना होता है। आयोडोफार्म बनाने के लिए प्रयोगशाला में हमें आवश्यकता पड़ती है इसे एथिल एल्कोहल या एसीटोन CH3COCH3। प्रयोगशाला में आयोडोफार्म को एथिल एल्कोहल या एसीटोन पर आयोडीन व NaOH या Na2CO3 की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में आयोडोफार्म CH3 को एथिल एल्कोहल या एसीटोन पर आयोडीन व NaOH या Na2CO3 की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से आयोडोफार्म का निर्माण 3 पदों में होता है। सबसे पहले पद में एथिल एल्कोहल आयोडीन से क्रिया करता है तथा एथिल एल्कोहल आयोडीन से क्रिया करता है तथा एसिटैल्डिहाइड बनता है, CH3CHO बनता है। CH3CHO एसिटैल्डिहाइड बनता है प्लस 2HI बाहर हो जाते हैं। दूसरे पद में एसिटैल्डिहाइड 3 आयोडीन अणुओं के साथ क्रिया करता है और बनता है CI3CHO प्लस 3HI। CI3CHO को ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड पढ़ते हैं। तीसरे पद में ये CI3CHO ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड क्रिया करता है NaOH के साथ क्रिया करता है और इसमें आयोडोफॉर्म बन जाता है। इस प्रकार से CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाता है प्लस HCOONA ये सोडियम फॉर्मेट कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि आयोडोफार का निर्माण 3 पदों में होता है। एथिल एल्कोहल पहले आयोडीन से क्रिया करता है वह एसिटैल्डिहाइड बनता है, फिर एसिटैल्डिहाइड पुनः आयोडीन के 3 अणुओं से क्रिया करता है और ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड बनता है, फिर ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है और आयोडोफार्म बन जाता है। ये आयोडोफार्म। इसे एक पद में भी लिखा जा सकता है इस अभिक्रिया को। सबसे पहले एथिल एल्कोहल क्रिया करता है 4 आयोडीन अणुओं के साथ व 6 NaOH अणुओं के साथ और इसमें बनता है एथिल एल्कोहल 4 आयोडीन अणुओं व 6 NaOH अणुओं के साथ क्रिया करता है और बनता है CHI3 आयोडोफार बनता है प्लस सोडियम फॉर्मेट बनता है प्लस 5NaI सोडियम आयोडाइड बनता है प्लस 5H2O बनता है। इस प्रकार से इसको एक स्टेप पे लिखा जा सकता है। यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया भी कहलाती है। इसे सुनेंगे, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया आयोडीन के साथ तथा NaOH या सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तब आयोडोफार बनता है। यह एक हैलोफार्म अभिक्रिया भी कहलाती है। एथिल एल्कोहल से तो बन गया, इसके बाद एसीटोन से आयोडोफार का निर्माण 2 पदों में होता है। सबसे पहले CH3COCH3 एसीटोन क्रिया करता है 3 आयोडीन अणुओं के साथ
और बनाता है सी ट्राई आयो, यहाँ से 3 निकल जाते हैं, बनता है CI3 COCH3 प्लस 3HI। इसे ट्राई आयोडो एसीटोन पढ़ते हैं। ये ट्राई आयोडो एसीटोन CI3COCH3 ये ट्राई आयोडो एसीटोन क्रिया करता है NaOH के साथ और इसमें बन जाता है आयोडोफार्म। इस प्रकार से ये CHI3 आयोडोफार्म बन जाता है प्लस CH3 COO Na प्लस CH3 COO Na। ये है सोडियम एसीटेट, ये है आयोडोफार्म। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसीटोन से आयोडोफार्म का निर्माण प्रयोगशाला में 2 पदों में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आयोडोफार्म बना सकते हैं। वह नामांकित चित्र देखेंगे। आयोडोफार्म बनाने के लिए एक जल ऊष्मक में इस प्रकार से एक गोल पेंदी का फ्लास्क रखते हैं। जल ऊष्मक में एक गोल पेंदी का फ्लास्क रखते हैं तथा इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। थर्मामीटर लगा देते हैं व इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इस गोल पेंदी की फ्लास्क में इस गोल पेंदी के फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं व इस गोल पेंदी के फ्लास्क में जल ऊष्मक है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 50 ml जल में धोते हैं। 10 ग्राम NaOH को 50 ml जल में धोते हैं तथा इसमें 10 ml एथिल अल्कोहल तथा इसमें 10 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन 10 ग्राम NaOH को 50 ml जल में धोते हैं तथा इसमें 10 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं वह इसे गर्म करते हैं तथा 5 ग्राम आयोडीन को धीरे धीरे मिलाते हैं व तब तक मिलाते हैं जब तक आयोडीन का रंग उड़ नहीं जाता है तथा बाद में इस द्रव को ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर पीले रंग के आयोडीन के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। बाद में इसे शुद्ध करके शुद्ध आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।